सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे एक सूबेदार का विश्वास और विधवा के पुत्र को जीवन दान और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पर्सन भी हम देखेंगे। और साथ के साथ आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे फरीसी के घर वापसी, फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमादान। लेकिन ये सब थोड़ी देर में, लेकिन शुरुआत करते हैं हम पहली आयत से। हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। कौन सी बातें कह चुका? घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में अभी थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने बताया था। जैसा पेड़ वैसा फल, ऐसा कुछ बताया था। और दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगा हुआ। जब ये सारी बातें बहुत सारी सभाओं को यीशु मसीह संबोधित कर चुका तो वह फिर उसके बाद यीशु मसीह कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। तो वहां पर एक सूबेदार रहता था, उसका एक दास, उसका एक सेवक। और पुराने समय में दास प्रथा भी थी, अर्थात किसी व्यक्ति को मोल ले लेते थे और वो जीवन काल तक उसका दास बनकर रहता था, गुलाम बनकर रहता था। तो एक सूबेदार था। सूबेदार जैसे अपने ये सेना के अंदर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसा ही कुछ एक रैंक का था सूबेदार। उसके घर में वो दास था और वो बहुत ही बीमार था। लेकिन सूबेदार को वो बहुत अच्छा लगता था और सूबेदार अपने दास से बहुत प्रेम रखता था। तो वो दास है वो बहुत बीमार था और मरने पर था। आगे तीसरी आयत में लिखा है, सूबेदार ने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। जब सूबेदार को पता चला कि यीशु मसीह नामक एक कोई है परमेश्वर का दास, जो कि अपने आप को परमेश्वर का बेटा बताता है और जो लोग जिसके द्वारा बहुत सारे लोग हैं वो चंगाई पाई है, ये सुनकर उसने कई सारे बंदों को यीशु मसीह के पास ये कहने के पास भेजा कि मेरे दास को उसके घर आकर चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए वह करे। तो कई सारे जो बड़े बड़े जो मौजूद गण्यमान्य व्यक्ति थे वो बोले, यीशु मसीह जी वो जो बंदा है सूबेदार बहुत बढ़िया बंदा है, एक नंबर का बंदा है, बिल्कुल पूरी जिंदगी उसने लोगों के काम आया है। तो वो एक ऐसा बंदा है कि तेरे को उसके घर जाना चाहिए। उसने बुलाया तेरे को और उसके दास को चंगा करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसने बोले जी ये चर्च बना रखी ना कितनी सारी, ये सारी उसी की बनावटी है। और वो परमेश्वर के वचन से और उसके बंदों से बहुत ही ज्यादा वो है प्रेम रखता है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। यीशु मसीह बोला भाई चलो ठीक है चलते हैं। यीशु मसीह जब उसके घर जाने लगा और रास्ते में ही वो घर पहुंचने वाला था, उससे पहले ही सूबेदार के कई दोस्त यार दोस्त यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से बोले, हे प्रभु दुख न उठा। वो बोले, यीशु मसीह जी आप उनके घर जाने का कष्ट न करो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तलाए। और वो बोले कि हम इस योग्य नहीं है कि आप हमारी छत के नीचे आओ। अर्थात बहुत ही हम अपने आप को पापी समझते हैं या फिर हम अपने आप को गरीब समझते हैं, कुछ भी लगा लो, आप इतने महान हो, आप इस योग्य नहीं कि हम जैसे छोटे मोटे लोगों के घर में आओ, आपको हमारे घर आने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं। और इसी कारण यीशु मसीह जी मैं भी है ना आपके पास नहीं आया, क्योंकि मैं आपके अपने आपका जो नाम सुना है और आपकी जो चर्चा सुनी है वो इतनी शक्तिशाली पावरफुल है और भव्य है कि मैं हैरान रह गया कि इस दुनिया के अंदर भी कोई है। सूबेदार यीशु मसीह कह रहा है। और इसीलिए मैं खुद नहीं गया आपके पास, बल्कि अपने बंदों को भेजा, क्योंकि मैं इस योग्य भी नहीं समझता था कि आपके सामने आऊं। जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो उसके जूतों के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं, इसी प्रकार ये एक मात्र ऐसा जो सूबेदार है जो कि यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि आपके सामने आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
आपको भी अब है ना मेरे घर जाने की और उसके हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, यहीं से बोल दो यीशु मसीह जी मेरा जो दास है, मेरा जो बंदा है वो चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। वो आदमी आगे बताने लगा सूबेदार कि मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूँ। पराधीन व्यक्ति यानी एक सिस्टम के अधीन हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और मैं एक सिपाहियों की पलटन मेरे हाथ में होती, मैं उनका प्रधान सेनापति हूँ। और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। सिपाहियों से तो मैं जो कहता हूँ करते ही करते हैं, क्योंकि मैं उनका बॉस हूँ। इसके अलावा मेरे जो दास है उनको भी कहता हूँ कि ये कर वो कर, तो वो करते हैं क्योंकि मैं उनका बॉस हूँ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो उस जब सूबेदार की बातें सुनी यीशु मसीह ने, तो उस सारी भीड़ से बोला, बोले देख लो ये होता है विश्वास, ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा जैसा इस बंदे ने आज विश्वास को प्रकट किया है। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। तो फिर जो वे घर पे पता करने गए थे, जो फटाफट जो यीशु ने कहा भाई ठीक है तेरा दास चंगा हो जाए, तो बहुत सारे लोग दौड़े दौड़े घर पे आए और देखा कि उसका दास है वो चंगा हो चुका था। तो यहाँ पर एक देखते हैं, विश्वास को देखते हैं। वास्तव में ही ये एक भला सूबेदार है जिसने प्रभु से इतने काइंड वचन कहे। और आगे हम 11वीं आयत में देखते हैं एक विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिनों बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। इन सब घटनाओं के बाद यीशु मसीह है वो एक नाइन नाम की सिटी थी, एक शहर था, वहां पर जाते हैं और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही। वहां पर यीशु मसीह अकेले नहीं गए हैं, उसके सभी के सभी चेले और बहुत सारे लोगों की बड़ी भीड़ भी यीशु मसीह के साथ है। और उस भीड़ में यहूदी फरीसी ये वो सब धर्मों के लोग हैं वो शामिल थे। और बहुत सारे लोग तो जो यीशु मसीह के ऊपर हमेशा निगाह रखते थे, नजर रखते थे कि किसी न किसी बात में इसको पकड़कर इसको जेल में डाला जाए, ऐसे लोग विशेष रूप से यीशु मसीह के साथ थे। और बहुत सारे लोग अपने रोगों से चंगाई के लिए वो यीशु मसीह के साथ चल पड़े थे। कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ यीशु मसीह है वो नाइन नामक नगर में जाते हैं। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। पहले क्या होता है कि किसी भी शहर में प्रवेश करने का एक मुख्य मार्ग होता था, वो अभी भी होता है। हमारा हिसार शहर है हरियाणा में, इसमें भी जो 4-5 है वो मुख्य गेट है शहर के अंदर प्रवेश करने के। और पुराने समय में सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे राज्यों के दुश्मनों से बचाव के लिए 1 या 2 ही एंट्री गेट होते थे। तो जैसे ही इस नाइन नामक नगर में यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करते हैं तो एंट्री गेट के पास ही एक मुर्दे को कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। और वो जो जिस लड़के को जो मुर्दा हो गया था उसको उठाकर ले जा रहे थे, वो अपनी माँ का इकलौता ही बेटा था और वह विधवा थी। और ऊपर से वो औरत है वो विधवा भी थी, अर्थात उसका पति तो पहले ही मर चुका था और एक जो आखिरी निशानी थी बेटा, वो भी उसका बेटा मर गया था और लोग उसको अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। सीन सब ये है। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, तो बहुत सारे लोग हैं वो उसके साथ थे और सब लोग हैं वो उसको अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे कि यीशु मसीह ने नगर में प्रवेश किया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उस औरत को देखा कि वो रो रही है और पता चला कि ये एक विधवा का बेटा है, तो यीशु मसीह को इसके ऊपर तरस आता है और उससे कहा मत रो। और उस बच्चे की मां से कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। यीशु मसीह अर्थी के पास आते हैं और उस अर्थी को छुआ। तब जो अर्थी को ले जा रहे थे वो रुक गए। तब यीशु ने कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। हालेलुया। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा।
उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु मसीह ने उसे उसकी माँ को, जो कि मुर्दा था, जिंदा कर कर सौंप दिया। हम ऐसे हैं हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। इसे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। जब ये ऐसा कुछ घटित हुआ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, तो सारे लोग, जो लोगों की बड़ी भीड़ थी, उन सब में भय छा गया और सारे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपया दृष्टि की है। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और ये जो चमत्कार हुआ था, इसकी चर्चा संपूर्ण यहूदिया देश और आसपास के जितने भी नगर थे, देश थे, सब में फैल गई कि यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को जिंदा किया। हम आ गए हैं 18वीं आयत में और यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। यूहन्ना को उसको चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। यूहन्ना जो शायद जेल में था इस समय, उस समय जो ये घटनाएं घटी थी, इसका समाचार है उसके चेलों ने यूहन्ना को जाकर दिया कि इसी प्रकार से एक भविष्यवक्ता आया हुआ है और वो इतने बड़े बड़े चमत्कार है वो कर रहा है। तो आगे हम 19वीं लाइन में आयत में देखते हैं। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा। तो जब यूहन्ना ने सुना कि वो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, उसके चेलों ने उसको बताया, तो उसने अपने 2 चेलों को यीशु मसीह के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो देखें। अर्थात जिस यीशु मसीह की चर्चा भविष्यवक्ताओं ने की थी, यूहन्ना ने पूछने के लिए भेजा कि वो तू ही है या हम किसी और की बाट उड़ीक करें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। जब ये बातें प्रभु से की, यीशु मसीह से यूहन्ना के चेलों ने की, तो उसी समय कई सारे चमत्कार है वो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुए। बहुत सारे हैं बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों ने चंगाई पाई और अंधे थे वो देखने लगे। और यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना के चेलों से कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए दिए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह से जब हमें पूछने आए कि यूहन्ना ने हमें पूछने के लिए भेजा है कि जिसकी हमें इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, जिस यीशु मसीह के आने का, वो तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। तो यीशु ने उसी समय बहुत सारे चमत्कार है वो किए और इस चमत्कार के बाद कहा कि जो कुछ तुमने देखा सुना है जाके यूहन्ना को बता दो। यूहन्ना है वो समझ जाएगा क्योंकि वो समझदार है। जब वे इसके चले गए तो आगे हम देखते हैं, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब यूहन्ना के चले गए तो यीशु अपने चेलों से कहने लगा कि तुम जंगल में क्या देखने आए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजघरानों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग सीधा करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा, उस कहने का मतलब ये था कि उसने लोगों से पूछा कि तुम बड़ी ही चमत्कारी किसी व्यक्ति को देखने गए थे। सोचा होगा कि जंगल में एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है
और वो बड़े ही चमत्कार करता है, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देता है, मलमल के कपड़े पहने हुए होगा, एसी वाली झोपड़ी में रहता होगा। लेकिन एसी वाली जो महलों में रहते हैं, जिन घरों में एसी वगैरह लगे होते हैं, या जो बढ़िया कपड़े पहनते हैं, वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, ओडी में, वो तो महलों में कोठियों में रहते हैं, जंगल में थोड़ी पाए जाते हैं। तो तुम किसको देखने गए थे? तो तुम शायद किसी भविष्यवक्ता को देखने गए होगे। हाँ, तुमने ठीक ही आइडिया लगाया कि तुम भविष्यवक्ता को देखने गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और उसके विषय में है वचन में, बाइबल में पहले ही लिखा गया था। क्या लिखा गया था वो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। देख, मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। अर्थात वो जो यूहन्ना है वो मेरा दूत है, ठीक है, वो परमेश्वर का दूत है जो कि यीशु मसीह के आगे आगे भेजा गया है, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं जो यहाँ पर आ रहा हूँ, अभी जो घूम फिर रहा हूँ, चमत्कार कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो मार्ग तैयार करा है, जो वातावरण तैयार किया है, जो माहौल बनाया है, वो यूहन्ना ने ही बनाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में कहते हैं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। आपने भी तो बाइबल पढ़ी होगी, देखा है कितनी बार बाइबल पढ़ी, कितने कितने महान लोग हैं वो इस दुनिया में आए हैं और बड़े बड़े काम और बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और बड़े ही परमेश्वर के प्रति वो है विश्वास योग्य रहे हैं और अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार की है। और मूसा जैसे लोग थे जो कि परमेश्वर की हर बात मानते थे। और यहाँ पर हम बात करें योना की, जो कि नीनवे नगर को भी गया था उन लोगों को बचाने के लिए। दानियल की बात करें जो कि परमेश्वर से प्यार अर्पित करने के लिए, जो कि भूखे शेरों की मान में भी डाल दिया गया था, आग में भी डाल दिया गया था। और भी बहुत सारे राजा सुलेमान हुए हैं और दाऊद हुए हैं और भी पता नहीं कितने सारे लोग बाइबल के अंदर हमने देखे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि वो सारे लोग भी स्त्री से ही जन्मे थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना को छोड़कर जो किसी स्त्री से जन्म हुए हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। क्यों? आखिर क्यों यूहन्ना को यीशु मसीह ने सबसे महान व्यक्ति ठहरा दिया है जो कि स्त्रियों से जन्मे हैं? तो इसका जो कारण है, थोड़ा सा कारण हम देख सकते हैं। एक तो यही है कि हमने लूका रचित सुसमाचार में ही पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना का जन्म होने वाला था और इसके माँ बाप बहुत ही बूढ़े थे, एक मान लें कि बहुत ज्यादा एज उनकी गुजर गई थी। जिस प्रकार अब्राहम में बुढ़ापे में पुत्र हुआ था, इसी प्रकार जो यूहन्ना भी अपने बूढ़े माँ बाप से पैदा हुआ और ये वरदान के रूप में परमेश्वर की ओर से ये पैदा हुआ था। और जिस स्वर्गदूत ने जिब्राइल ने यूहन्ना के होने की सूचना दी थी उसके माता पिता को, उसी जिब्राइल ने यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम को भी सूचना दी थी। अर्थात दोनों को यीशु मसीह के जन्म होने की सूचना देने वाला और यूहन्ना की सूचना देने वाला है वो एक ही स्वर्गदूत है जो कि परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से भेजा गया था, जो कि हमेशा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। एक कारण तो ये है। दूसरा, यूहन्ना जब पैदा हुआ तो उसके ठीक 6 माह के बाद है यूसुफ और मरियम को यह सूचना दी गई कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। जब मरियम ने ये सूचना मिली कि यूहन्ना का जन्म होने वाला है और 6 माह का वो गर्भ में है, तो वो तुरंत है वो यूहन्ना के घर चली गई और जब तक कि यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ अर्थात 3 महीने तक वो यूहन्ना के पास रही थी। तो इस प्रकार है यूहन्ना के जन्म से पहले ही 3 महीने तक यूहन्ना है वो यीशु मसीह भी गर्भ में था और दोनों साथ साथ रही थी और दोनों की माएँ हैं वो एक साथ रही थी। और इसके अलावा वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर के दूत के रूप में भी आता है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी ने बपतिस्मा दिया तो यूहन्ना ने ही दिया था और यूहन्ना ने कहा था कि वो इतना महान है यीशु मसीह के बारे में कि मैं तो उसके जूती के बंधन खोलने वाला भी नहीं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बाकी सारे लोगों से बढ़कर जो ठहराया गया है वो यूहन्ना है। आशा है आप यूहन्ना के बारे में
बहुत सारी बातें इस वीडियो में ही सीख गए होंगे। हमें आगे बढ़ते हैं। पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटा से छोटा है उससे भी बड़ा है। परमेश्वर ने सबसे बड़ा तो योना को ठहरा दिया है, लेकिन कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटे से छोटा है वो भी सबसे बड़े है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे भारत के अंदर है एक कंपनी की सीईओ है, सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसकी सैलरी मान लो कि 5 लाख रुपए महीने है, ठीक है। लेकिन एक सबसे न्यूनतम जो कर्मचारी, सबसे छोटा चपड़ा चपड़ासी लगा लो, स्वीपर लगा लो, ठीक है, और या फिर सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 15,000 रुपए, 20 लगा लो। लेकिन यही सिस्टम यदि अमेरिका में चला जाए, यदि हम ये बात की बात करें अमेरिका में जाए, वहां पर यदि एक छोटे से कर्मचारी की भी एक छोटा कर्मचारी है, एक कंपनी का सीईओ है, तो उनकी जो सैलरी के अंदर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसका भी वो ध्यान रखे जाता है, छोटे कर्मचारियों का भी, और उनको भी बहुत बड़ा डॉलर में मिलती है। पहली बात तो यहाँ का 1 रुपया, वहां के 70 रुपए, तो यहाँ से 5-10 गुना तो वैसे ही उसकी सैलरी होगी, 20 गुना तक हो जाती है। तो इसी प्रकार जब हम बात करें परमेश्वर के राज्य की, तो वहां पर जो जो प्रवेश कर गया स्वर्ग के राज्य में, जिसने एंट्री मार ली, वो जो सबसे बड़ा जो स्वर्ग में है, जिसको बड़े बड़े अधिकार दिए गए हैं, वो उससे भी बढ़कर उसकी वैल्यू है, इज्जत है, उसका सम्मान है। एक और उदाहरण देता हूं। सपोज करो कि एक मान लो कि एक बिल्कुल ही गरीब आदमी है, उसको कोई नहीं पूछता है। हम भारत के उदाहरण लेते हैं। भारत के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी, उसको कोई नहीं पूछता है। बहुत सारे अफसर लोगों के पास गया कि मुझे नौकरी दे दो, मेरी माँ भी मर गई, मेरा बाबू बीमार मर गया, सारे घर के बीमार होके मर गए, तो जो कुछ भी था मैंने अपने बीमारी के ऊपर लगा दिया, मुझे कोई नौकरी दे दो। उसे सरकारी नौकरी कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं देता। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक मिल लिया तो भी उसको नौकरी नहीं मिली, फिर वो उसको ढंग की कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिली, और दर दर की वो ठोकरे खा रहा। सपोज करो किसी ने उसको नहीं पूछा। अब सपोज करो कि किसी आतंकवादी से उसको खतरा पैदा हो जाता है, उस बंदे को आतंकवादी से खतरा पैदा हो जाता है, तो सरकार है, सरकार को पता चलता है कि इस व्यक्ति को खतरा पैदा हो गया है। पुलिस वाले सोचते हैं कि इसको तो बड़ा खतरा है, तो उसके लिए उसने सरकार ने उसे रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके लिए है वो Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था कर देंगे। Z+ सिक्योरिटी जो सबसे हाई क्वालिटी की है सिक्योरिटी है, वो दी है। हो सकता है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर 20 लाख रुपए महीने का खर्चा आ जाए, वो 20 लाख रुपए खर्चा करते रहेंगे, लाइफ टाइम तक करते रहेंगे। लेकिन ऐसे यदि किसी को रोजगार नहीं है तो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। एक और इससे भी बड़ा उदाहरण देता हूँ। सपोज करो कि वही गरीब आदमी है, उसको इस बात को बोल जाओ जान जो नहीं खतरा कुछ नहीं है, अचानक से उसको कोई बाहर देश के बंदे उठा ले जाते हैं, ठीक है, उसका आतंकवादी उसको किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं कि 500 करोड़ रुपए दोगे ना भाई तो ही छोड़ेंगे इसको। तो उस बच्चे, उस आदमी को, जिसको पड़ोसी तक भी नहीं पूछते थे, सब उसको गालियां देते थे, भारत सरकार उसको 500 करोड़ रुपए देकर भी छुड़ा लेगी, क्योंकि भारत सरकार की नजर में वो देश का एक कीमती आदमी है। चाहे कानून की नजर के अंदर जो अरबपति है उसकी भी वही वैल्यू है, एक गरीब आदमी वही वैल्यू है। कैसे? उदाहरण देता हूँ। आधार कार्ड है वो बिल्कुल भिखारी का बनता है और अरबपति का बनता है। ये तो है नहीं कोई अमीर आदमी है तो उसके 4-5 आधार कार्ड बन जाएंगे। पैन कार्ड भी सबका एक ही होता है, वोटर कार्ड भी सबका एक ही होता है। ये है नहीं है कि अमीर हो गया तो उसके बहुत सारे, ड्राइविंग लाइसेंस भी एक ही होता है, सारी चीजें एक ही समान है। इसी प्रकार स्वर्ग में भी सबको समान अधिकार दिया जाएगा और हर प्रकार से वो रिस्पेक्ट के योग्य होगा। दोबारा समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो स्त्रियों से जन्म लिया उसमें सबसे बढ़कर योना है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो प्रवेश करेंगे, जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होगा, उसकी वैल्यू योना से भी बढ़कर होगी। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को पूरा करते हैं। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, ठीक है। और जो यूहन्ना है उसके द्वारा सब लोगों ने इस पे विश्वास किया, बहुत लोगों ने विश्वास किया, और जो पापी से पापी लोग थे उन्होंने भी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। और परमेश्वर के नाम का जो प्रचार करते थे लोग उसको बड़े ही प्यार से सुनते थे। परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया।
लेकिन जो व्यवस्था के तकड़े जानकार थे, जो कहते हैं कि भाई मूसा के बारे में तो हमें तकड़े जानकार, हमारे से बढ़ के कौन जाना है, यो कौन है यो ना, उन्होंने बपतिस्मा न लेकर उन्होंने परमेश्वर जो चाहता था उसकी इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न की है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि लूका रचित सुसमाचार उसके कौन से अध्याय है, 7वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, और ऐसा यीशु मसीह कह रहे हैं। 31वें आयत में हम देखते हैं, अतः मैं इस युग के लोगों की उपासना किससे दूं कि वे किसके समान है। तो यीशु मसीह कहता है भाई किसके समान है आज की ये जो युग है, इसकी आपको मैं एग्जाम्पल दूं। वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। तो ये कहता है इस दुनिया के लोग तो इस प्रकार हैं कि कोई खुशी का संगीत बज रहा हो, डीजे बज रहा हो तो वो डांस नहीं करते, और कहीं किसी घर में रो रहे हो तो वो रोते नहीं। यानी हरियाणा में कहावत है, हंसदा गला हंसिया नहीं और रोंदा गला रोया नहीं, यानी कौन से दिन को नहीं। 33वें आयत में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता था न दाख रस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा थी। भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो जंगल के अंदर बिल्कुल सीधा साधा अपना एक भोजन करता था, है तो वो भोजन करता था, वो गांव से और किसी से मांग के कुछ नहीं खाता था, सिर्फ शहद तोड़कर खाता था, और फली जैसा मटर की फली जैसा एक पेड़ था, सिर्फ उसके फल खाता था। जब वो ऐसा करता था तो लोग कहने लगे कि ये रोटी भी नहीं खाता, ये तो भाई कोई किसी से कुछ मांगता भी नहीं है, ठीक है ये कैसा आदमी है, शायद इसके अंदर भूत नहीं घुस रहे हैं, इसमें दुष्ट आत्मा है, इसलिए ये खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो उसके बारे में जब वो खाना नहीं खाता तो तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्माएं हैं। और आगे बताते यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और तुम कहते हो कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है। मैं जो हूँ भाई, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो खाता पीता आया हूँ सबके साथ खाना खुना खा रहे हो, तो तुम्हें ये एतराज है तुम ये नीची जाति गल खा ले है, टैक्स टूक्स ले उन गल खा ले है, इस आदमी को दीन ईमान को नहीं, ये को नहीं भाई अमीर आदमियां करा जाओ है, उनका घर बैठ के उन गल बातचीत करे, कुर्सियां बैठ के आराम से मेज पे भोजन करे, यो तो कड़े जावे है उन्हें खा ले है, चाहे ये देखते झूपड़ी वाले है कि नीची जाति के ऊंची जाति वाले। तो यीशु मसीह बोले मैं तुम्हारी उपासना किससे दूं, जो कुछ नहीं खाना पींदा है, तो उस खातर तो तुमने कह दिया भाई इसमें तो भूत नहीं बढ़ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो नहीं खाता तो उसके बारे में। और जब मैं खान ला रहा हूँ तो मैंने इनको पेटू आदमी इसका की है कड़ाई खा पी ले, तो तुम है कौन से दिन को नहीं हो। आगे हम बढ़ते हैं तो हम 36वीं आयत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिखा है फरीसी के घर पापनी स्त्री को समा। ये इस अध्याय के हम अंतिम पढ़ाई के ऊपर आ चुके हैं। टाइटल को एक बार फिर से पढ़ देते हैं, फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक फरीसी के घर में यीशु मसीह जाते हैं। फरीसी जैसे कि अलग अलग गोत्र होते हैं या फिर जातियां होती है, और वहां पर एक पापिनी स्त्री मतलब लोगों की नजर में ऐसी स्त्री जिसको की चरित्र जो मान जिसको कालगल्स टाइप की ऐसी कोई स्त्री है, उसको समाधान करते हैं। कैसे क्या है मामला, आइए देखते हैं। 36 में ऐसे लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी घर में जाकर भोजन करने बैठा। एक फरीसी ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे घर में आके खाना खाओ एक दिन। यीशु मसीह ने उस फरीसी की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, उसके घर में खाना खाने के लिए चला जाते हैं। उस नगर की एक पापनी स्त्री है, जानकर कि वह फरीसी घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। अच्छा, ये वो सॉरी माफी चाहूंगा, ये दूसरी स्त्री का जिक्र है। मैं वो जो पत्थर मारने वाली थी वो समझ गया था, इसलिए माफ करें। यहाँ पर जो इत्र लेकर आई थी एक स्त्री, उसका जिक्र है, जो कि लोगों की नजर में पापिनी थी, और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और सिर के बालों में पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। वो यीशु मसीह से मिलकर इतनी खुश हो गई थी, इतनी आत्म विभोर हो गई थी कि उसे एहसास हुआ कि मेरे सामने बैठी कितनी बड़ी शख्सियत है, परमेश्वर का बेटा बैठा है, और मैंने क्या किया इस शरीर के साथ, मैंने इसको पाप में झोंक दिया है। तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी और इमोशनल होगी, और जो अपना सारा इत्र था वो इसके सिर पर डाल दिया, सिर से बहकर वो पांव तक आ गया, और वो
उसके आंसुओं से उस यीशु मसीह के पांव भीग जाते हैं और उसको वो उन भीगे हुए पांव को वो अपने बालों से सुखाती थी। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, जिसने उसको खाने पे बुलाया था वो सोचने लगा, अरे कि ड्रामा रच दिया इसने, वो सारा माहौल खराब करने ला रही है। तो क्या सोचता है फरीसी, ये हम देखते हैं। यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता है कि यह जो उसे छू रही वह कौन और कैसी स्त्री, क्योंकि वह पापी है। फरीसी एक ऊंची जाति थी, एक अमीर आदमी ने अपने घर में बुला तो लिया, लेकिन जब वो लुगाई है वो इस प्रकार का एक ड्रामा क्रिएट कर रही थी कि उसने यीशु मसीह के ऊपर अपना इत्र मल दिया और उसके पाँव पे को है वो अपने बालों से पहुंच रही है, तो वो सोचा फरीसी पे बुला तो लिया इस आदमी ने, न्यू का थे तो बहुत बड़ा ये है वो है जी, वो इतनी बड़ी तोप होता थी नबेरा नहीं पड़ जाता भाई, या जो लुगाई है या तो बहुत नीची जाति की है और बहुत गंदे काम करने वाली है। जब ये सोच रहा था वो फरीसी जिसने यीशु मसीह घर में बुलाया था, तो यीशु मसीह ने उस बात को सेंस कर लिया, पकड़ लिया, और यीशु मसीह जान गए कि वो क्या सोचता है। यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे समोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? तो समोन से पूछता कि समोन मुझे एक बात बता, 2 बंदे थे जिन्होंने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था। एक ने तो ले रखे थे 5,000 रुपये, दूसरा ले रखे थे 50 लाख रुपये। अब दोनों का यदि कर्जा वो माफ करते हैं, क्योंकि दोनों का कारोबार ठप हो गया, एक को 5,000 दे रखे थे, एक को 50 लाख, तो बता किसका कर्जा माफ हुआ? तो वो कहते हैं, समोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। तो समोन कहता है, जी सीधी सी बात है जी, मैं जहां तक समझ, जिसका 50 लाख माफ हुआ उसका ज्यादा लाभ हुआ, उसका ज्यादा फायदा हुआ, 5,000 वाला का तो सिर्फ 5,000 का ही फायदा हुआ। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है, तूने सही जवाब दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। यीशु मसीह कहते हैं समोन से, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसे समोन से कहा, तूने इस स्त्री को देखा है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। यीशु मसीह उसके घर में आ गया तो जल्दबाजी में वो फरीसी है उसको पैर भी तक धुलाने भूल गया यीशु के, पर इसी ने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। बोले, तूने मेरे अपने घर में तो बुलाया था ना, तो पानी भी नहीं दिया मेरे पांव धोने के लिए, जबकि इस स्त्री ने जब से यह आई है तब से आंसू बहा आकर मेरे पांव को इसने धो डाले, और इसके पास टॉवल नहीं था पांव पोंछने के लिए, पांव पोंछने के लिए, तो इसने क्या किया कि अपने बालों से ही उनको पोंछ दिया। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, पर जब से आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना नहीं छोड़ा। ठीक है, वो कहता भाई तूने तो मेरा गले लग के भी स्वागत नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये जब से आई है बेचारी मेरे पांव को ये बार बार चूम रही है, प्यार कर रही है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला। वो कहता भाई तूने मेरे जो सिर के ऊपर तेल भी नहीं मला स्वागत में, लेकिन ये है देखो मेरे पांव के ऊपर भी ये है इत्र मलने लग रही है। ठीक है, इत्र में तो बाकी शरीर के ऊपर मला जाता है, लेकिन ये है इसने मेरे पांव तक को इतना पवित्र जाना है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यीशु मसीह कहते हैं कि इस स्त्री ने जो इतना बड़ा काम किया है, इसके पाप बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़े थे, वो क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। यानी यहाँ पर कहते हैं इसने बहुत प्रेम किया, इसने बहुत प्रेम किया, इसलिए इसके पाप क्षमा हुए हैं। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट बताते हैं कि जिसके पाप क्षमा होते हैं वो बहुत प्रेम करता है। और दूसरी प्रकार से हम समझे तो जिसको अपने बहुत सारे पाप करवाने हैं, उसको बहुत सारा प्यार भी परमेश्वर की प्रति व्यक्त करने का जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के प्रति बहुत सारा प्यार व्यक्त करेंगे, उसकी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, तो परमेश्वर हमारे बहुत सारे पाप है वो क्षमा करेंगे, जिस प्रकार की इस पापिन स्त्री के किए। और 48वें आयत में लिखा है, यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। यीशु मसीह के साथ जो भोजन करने के लिए आमंत्रित लोग बैठे थे वो सोचने लगे, कौन बंदा है जो पापों की क्षमा करता है, किसने इसको ये अधिकार दिया कि पाप भी क्षमा कर सके, क्योंकि पाप क्षमा का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशलता से चली जा।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अब तू स्वर्ग में जाएगी। स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जिनका पाप है वो क्षमा किया। और यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप ने तुझे बचा लिया, अर्थात सॉरी, तेरे प्यार ने तुझे बचा लिया, तेरी क्षमा ने तुझे बचा लिया नरक में जाने पर, वरना तू नरक में जाती। और नरक में जाने से बचना मतलब एक बहुत बड़ी है वो नेमत होगी परमेश्वर की, और ये एक बहुत बड़ी है वो बात होगी। क्योंकि पर उसने इस तरह से कहा, तेरे इस विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशलता से चले जा, ठीक। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तुझे विश्वास था कि मैं हूं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि तू विश्वास नहीं करती तो मुझसे इतना प्रेम व्यक्त नहीं कर सकती, वो भी इतने सारे लोगों की भीड़ में। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं। जय मसीह की, जय हिंद।